अच्छा, ये तो पीएचपी की क्लासेस चल रही है हमारी, और पीएचपी में हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑपरेटर्स देखे थे। अब हम देख रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी। कंडीशनल स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट की तरह ही है पीएचपी में, पर हम उसको पीएचपी में चला के देखेंगे ताकि ये जो कंफ्यूजन है कि भाई पीएचपी एक अलग चीज़ है और जावास्क्रिप्ट एक अलग चीज़ है, ये दूर हो जाए। हमारे पास काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो जावास्क्रिप्ट से ही रिलेट करती हैं और काफ़ी हद तक वैसी ही हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ी हैं। हम उसको एक नज़र प्रैक्टिकल भी देख करके देखेंगे। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है? आगे कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। किसी कंडीशन के बिहाफ पे कोई काम करने को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। हमारे पास तीन किस्म के तो एफ है, एफ स्टेटमेंट है सिंपल, एफ एल्स है, और एफ एल्स एफ स्टेटमेंट है, और लास्ट में हमारे पास है स्विच केस। हम सारी चीजें अप्लाई करेंगे बारी बारी। मैं यहाँ पे आके एफ एल्स का एक फाइल बना देता हूँ, एफ एल्स डॉट पी एच पी, और यहाँ पे आके मैंने बॉयलर प्लेट ले लिया है, टाइटल में लिख दिया मैंने एफ एल्स, और यहाँ पे मैं आया और मैंने H1 का टैग खोला, और H1 के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे PHP का टैग ओपन कर दिया ताकि जो भी चीज़ हो वो मेरे बोल्ट बड़ी नजर आए। मैं करता हूँ भाई इफ, मैं कोई कंडीशन दूंगा। अब कंडीशन के लिए हमने जैसे तो ऑपरेटर का यूज करना है, और ऑपरेटर कौन से? हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, जो कंपैरिजन ऑपरेटर अभी हमने पढ़े। तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने कहा डॉलर ए इक्वल्स टू 5। मैंने कहा भाई अगर डॉलर ए बड़ा है 1 से, डॉलर ए बड़ा है 1 से, तो क्या करना है? अच्छा, ये एरर जो आ रहा है बेसिकली सेमीकोलन ना लगाने से आ रहा है, एंड टर्मिनेटर। तो क्या करना है? मैंने कहा भाई एको कर दो, एको कि भाई डॉलर ए इज ग्रेटर देन 1, डॉलर ए इज ग्रेटर देन 1। अब आगे का काम नहीं कर रहा मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और चेक करते हैं कि क्या चीज़ मेरी सही चल रही है या नहीं चल रही। मैं यहाँ पे आके अपने पी एच एफ एस वाली फाइल को ओपन कर लूंगा, एफ एस डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? 5 इज ग्रेटर देन 1। हाँ भाई सही बात है, 5 इज ग्रेटर देन 1। अब मैं यहाँ पे अगर 5 की जगह मैं इसको 0 कर देता हूँ, डॉलर ए इक्वल टू 0 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? खाली कुछ नहीं। यानी अगर मुझे कोई ऐसा सिनेरियो बताना है कि एक कंडीशन के सही होने पे कोई काम तो हो, लेकिन उसके गलत होने पे कोई काम ना हो, नॉर्मली बाकी काम जो चल रहा है वो चलता रहे, तो उसके लिए मैं सिंपल इफ का इस्तेमाल करूंगा, एल्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जब यूजर नेम को चेक करा रहा होता हूँ डेटाबेस से, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम को बस चेक कराऊंगा कि क्या यूजर नेम ही पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर करता होगा तो मैं उसको फंक्शन को वहीं पे ब्रेक कर दूंगा, और अगर नहीं करता होगा तो ये इफ एज इट इज खत्म हो जाएगा, उसके आगे का काम जो हो रहा होगा होता रहेगा। तो हम हमेशा जो सिंपल इफ है वो जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें सिर्फ ये चेक कराना है कि भाई अगर ट्रू हो तो फलाना काम कर दो, या जो जो काम हम देख देना चाहें उसको वो कर दो, अदरवाइज जो बाकी कोड है वो अपना रन पोजीशन पे रखो। अब मुझे ये बताना है कि अगर ट्रू है तो ये कर रहा है, फॉल्स हो तो क्या करना है। अगर मुझे ये भी बताना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एल्स बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एल्स बनाऊंगा और एल्स में बताऊंगा भाई एको, जाहिर सी बात है डॉलर ए अगर ग्रेटर देन नहीं है तो फिर क्या होगा? लेस देन होगा, लेस देन 1। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 10 कर लेता हूँ, नंबर को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास एक सिनेरियो बन जाए। तो भाई डॉलर ए इज ग्रेटर देन 10, डॉलर ए इज लेस देन 10। चेक करते हैं अभी क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, 50 इज ग्रेटर देन 10, सही आ रहा है। अब मैं इसमें ए के अंदर वैल्यू पुट कराता हूँ 5। ए के अंदर वैल्यू क्या पुट करा दी मैंने? 5 करा दी। रिफ्रेश करते हैं तो क्या आ रहा है? 5 इज लेस देन 10, 5 इज लेस देन 10। यानी जाहिर सी बात है अगर वो ग्रेटर नहीं है तो वो लेस है। मेरा एक ही कंडीशन चेक हो रही है, उसके ट्रू होने पे ऊपर वाला चल रहा है, और गलत होने पे क्या चल रहा है? नीचे वाला एस चल रहा है। सही है। लेकिन अगर मैं इसमें आंसर देता हूं 10, वेरिएबल का वैल्यू क्या देता हूं? 10, तो मैं रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 10 इज लेस देन 10। भाई 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो ये लेस देन क्यों दे रहा है, ये एल्स क्यों चला रहा है? एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन दिया उसका मतलब है कि डॉलर ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, वो 10 से बड़ी है। अब 10 से बड़ी अगर नहीं है
तो दो ही सिनेरियो बचते हैं, या तो वो 10 के बराबर है या तो वो 10 से छोटी है। और दोनों में ही वो एल्स चला देगा, उसको नहीं पता कि वो 10 के बराबर है या छोटी है, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं। मैंने उसको बस ये कहा कि चेक करो क्या 10 से बड़ी है। अगर बड़ी होगी तो पहला एफ चल जाएगा ये वाला, और अगर बड़ी नहीं होगी, अब वो छोटी हो बराबर हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में क्या चलेगा, ये वाला। लेकिन अब मुझे बताना है कि नहीं, अगर बराबर हो तो कुछ और चलाना, और अगर कम हो तो कुछ और चलाना। तो मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल करूंगा, हमने इफ कर लिया, इफ एल्स कर लिया, अब हम करेंगे इफ एल्स इफ। यानी एल्स के ऊपर, यानी रॉन्ग होने के बाद अगर मुझे कोई और कंडीशन चेक करानी है, तो मैं एल्स के बाद एक और इफ लगाऊंगा और राउंड ब्रैकेट बना के उधर कंडीशन दे दूंगा। कंडीशन क्या दूंगा, डॉलर ए डबल इक्वल्स टू 10। अब मैं इक्वल्स चेक करवा रहा हूँ, अब मैं क्या चेक करा रहा हूँ कि इक्वल, कि डॉलर ए के अंदर जो आने वाली वैल्यू है क्या वो 10 के बराबर है। मैं यहाँ पे अगर वो 10 के बराबर है तो क्या कर दो, टेन ए, डॉलर ए इज इक्वल टू 10, अदरवाइज एल्स। अब देखो, अगर वो ग्रेटर भी नहीं है, ग्रेटर होगी तो ये आंसर आ जाएगा, ग्रेटर नहीं है तो इक्वल होगी, तो इक्वल होगा तो ये आंसर आ जाएगा, और अगर इक्वल भी नहीं है तो इसका मतलब है वो एक ही चीज है, वो लेस है। तीन ही मैथ में होती है कंपेयर में, या तो वो बड़ी होती है वैल्यू, या तो बराबर होती है, या तो छोटी होती है, अदरवाइज और कोई नहीं होती। तो दो तो हमने डिफाइन कर दी, तीसरी मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भाई एको इन्वर्टेड कॉमा डॉलर ए इज लेस देन 10। मेरे पास पूरा सिनेरियो बन गया है, अब मैं इसको चला लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, और 10 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 15 करता हूँ, तो यहाँ पे 15 इज ग्रेटर देन 10, बिल्कुल सही आ रहा है। और अगर मैं इसको 5 करता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो 5 इज लेस देन 10। यानी मेरे कंडीशंस की बुनियाद पे मेरा सारा काम एक प्रॉपर वे में करके मुझे दे रहा है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं स्विच केस की। सही है, तो मैं इसको करते हैं कमेंट, मैं इसको कर दिया कमेंट। नीचे आते हैं, मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन का, डेजिग्नेशन इक्वल्स टू मैनेजर। मैं क्या चाह रहा हूँ, स्विच केस एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आप बेसिकली अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, अपने लैंग्वेज को ट्रेन करते हो कि यूजर से कोई आंसर ले, और आंसर लेने के बाद चेक करे कि आप अपने पॉसिबल आंसर बता सकते हो, या तो यूजर ये लिखेगा, या तो यूजर ये लिखेगा, या तो यूजर ये लिखेगा। तो आप जो पॉसिबल आंसर्स बता रहे होते हो उसमें बता देते हो कि अगर ये लिखे तो ये बताना, ये लिखे तो ये बोलना, ये लिखे तो ये बोलना। आप उसको पहले से ट्रेन कर रहे होते हो कि जो तुम्हारे पास आंसर आए, अगर ये वाला आंसर आए तो ये आंसर दे देना, ये वाला आंसर आए तो ये कर देना, ये वाला आंसर आए तो ये कर देना। तो आप बेसिकली अपने आप जो लैंग्वेज है उसको क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। तो किस तरह, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच राउंड ब्रैकेट, जिस वेरिएबल को चेक कराना है वो वेरिएबल उसके अंदर रखा, कर लिया ब्रैकेट एंटर। अब मैं अपने केसेस बताऊंगा कि भाई क्या क्या आ सकता है। अगर भाई केस, पहली चीज मैंने लिखी भाई मैनेजर, क्या अगर मैनेजर लिखा हुआ हो, कॉलन एंटर किया। अब मैं बोलूंगा भाई एको कर देना, और एको में क्या कर देना कि सैलरी ऑफ मैनेजर इज रुपीज 1 लाख, सेमी कॉलन। अच्छा, एको के बाद आपको ब्रेक जरूर करना होगा, क्योंकि ऐसे होते वरना आगे ना चले। कि दूसरे केस की बारी आई, दूसरा केस क्या है मेरे पास, सुपरवाइजर। मैं अभी यहाँ पे दो ही करूंगा, आप चाहो तो यहाँ पे बस केस बनाते चले जाओ, बस सेम तरीका होगा। मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ, मैंने कहा भाई सुपर सैलरी ऑफ सुपरवाइजर इज रुपीज 80,000। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मैंने यहाँ पे दो बता दिए कि या तो मैनेजर होगा, या तो मैनेजर होगा, और या तो सुपरवाइजर होगा। और अगर ये दोनों ही ना हो, और अगर ये लिखने वाले ने, बताने वाले ने ये दोनों ही नहीं लिखे, या तो स्पेलिंग गलत लिख दी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफॉल्ट। मतलब इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी है, देखो यहाँ पे मैंने एक ही स्पेलिंग गलत खुद की स्पेलिंग गलत लिख दी सुपरवाइजर। मैं कहा अगर डिफॉल्ट का मतलब है इन दो, इन सब के अलावा कुछ भी है, कॉलन एको में बता दूंगा भाई एको, एको में बोलूंगा भाई इनकरेक्ट डेजिग्नेशन, इनकरेक्ट डेजिग्नेशन। और लास्ट में मैंने कर दिया ब्रेक और सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरह मेरा स्विच केस बन गया। मैंने अभी यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ है, देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है रिफ्रेश होकर। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ मैनेजर इज 1 लाख।
अगर मैं इस डेजिग्नेशन की वैल्यू को मैनेजर की जगह सुपरवाइजर करता हूँ, अभी मैं देखो मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, लेकिन हम बेसिकली स्टैटिक नहीं, यूजर दे रहा होता है चीजें। तो रिफ्रेश करते हैं, क्या आ रहा है, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर इज 80,000। और मैं अगर इसमें से कोई स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, अब ये जो चीज स्पेलिंग लिखी हुई है, ये दोनों मैंने डिफाइन नहीं करी हुई, ये स्पेलिंग मैंने डिफाइन नहीं करी हुई, तो देखो उसका आंसर क्या आएगा, इनकरेक्ट डेजिग्नेशन। तो स्विच केस एक ही वेरिएबल को बार बार चेक करके उसके हिसाब से आंसर लेकर आ रहा होता है, जो आंसर मैंने पहले से फीड करे हुए हैं, कि अगर ये आंसर आए या ये कोई क्वेश्चन आए तो आपको आंसर ये देना है। सही है, तो वो चीज आपके स्विच केस होती है। तो ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेगा, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में लूप्स वगैरह के बारे में देखने वाले हैं।